हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। इधर अपने पास ऑल्टो और इधर अपने पास एस्प्रेसो। जो भी लोग पहली गाड़ी अपने घर में लेना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं, पूरे साल तैयारी करते हैं, तो ये मौका जो है, इस समय जो फेस्टिव सीज़न आता है, दीपावली का मौका आता है, इसी मौके का इंतज़ार करते हैं और तैयारी करते हैं कि अब हम लेकर आएंगे अपने घर की पहली गाड़ी। और जब पहली गाड़ी की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है ब्रांड में, वो है मारुति का। अपनी जो इतने टाइम से एक रिलायबिलिटी के लिए और इजी मेंटेनेंस के लिए जो एक इमेज बना रखी है कंपनी ने लोगों के दिलों में, इसीलिए पहली पसंद मारुति हो जाती है। और उसके साथ जो पहली ऑफरिंग है वो है ऑल्टो। लोग ये चाहते हैं कि हमें किसी तरह की टेंशन ना हो, हम केवल गाड़ी लें और जब सेल्फ लगाएं, जब ज़रूरत हो, हमको एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी पहुंचा दें। उसके साथ साथ आ जाती है हमारे पास एस्प्रेसो। पहले ऑल्टो ही थी, कोई और ऑप्शन नहीं था। इसके बाद सीधा जो जंप करते थे हम, वो वैगनार में आते थे। लेकिन अब ऑल्टो और वैगनार के बीच में एक और ऑप्शन लेकर आ गए हैं कंपनी एस्प्रेसो। लुक्स में जो है इसको एक एसयूवी कैटेगरी में रखा है कंपनी ने, लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइस डिफरेंस है वो इतना अट्रैक्टिव है और इतना एग्रेसिव है कि लोग अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी गाड़ी ली जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये समय हमारे पास ऑल्टो LXi खड़ी है, लेकिन मैं जो कंपेयर करने वाला हूँ एस्प्रेसो के VXi से ऑल्टो के VXi का, क्योंकि आजकल लोग जो स्टीरियो वगैरह है और जो सेंटर लॉकिंग है वो साथ में ही लेना पसंद कर रहे हैं। इसके VXi में हमको साथ में लगी हुई मिलती है स्टीरियो भी, सेंटर लॉकिंग भी, और इसमें भी हमको लगी हुई मिलती है। इसीलिए इन दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है, सिर्फ अगर उसकी बात करें, पहले शोरूम प्राइस मैं इसका बता देता हूँ। इसका शोरूम प्राइस है 4,12,000 रुपये VXi मॉडल का, और वहीं इसका शोरूम प्राइस जो है वो हमें मिल जाता है 4,54,000 रुपये। वो है हमारा इसका ऑप्शनल मॉडल जो है, क्योंकि 2 एयरबैग इसके VXi में आते हैं, तो मैं नहीं चाह रहा मैं इसका 7,000 रुपये कम वाले का कंपैरिजन करूं। इसका VXi ऑप्शनल जिसमें 2 एयरबैग आते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, 4,54,000 रुपये। तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं, सिर्फ 42,000 रुपये का फ़र्क है इन दोनों में, एक्स शोरूम प्राइस में। अब इस 42,000 रुपये में आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं और आपको कौन सी पहली गाड़ी के तौर पे पसंद करनी चाहिए, इसी कन्फ्यूज़न को मैं इस वीडियो के थ्रू दूर करूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिज़ाइन एस्पेक्ट से। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा जो प्रोपोर्शन है गाड़ी का, वो एक छोटी हैचबैक के तौर पर ही हमें मिलता है। ये देखिए, नीचा बोनट है और साइड से भी आप देखिए, जो छोटी गाड़ी है उस हिसाब से हमें मिल जाती है छोटी हैचबैक, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल की हैचबैक। और वहीं इसका लुक जो है, ये आगे से आप बोनट का ही डिफरेंस देखो, कितना बड़ा डिफरेंस है, मतलब ये काफ़ी ऊंचा है। मैं यहाँ देखूँ तो ये मेरे इस हाइट पे आ रहा है, पॉकेट तक आ रहा है पैंट की, जबकि ये जो है ये मेरी कमर तक आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है और आगे से बहुत ज़्यादा बुची डिज़ाइन है इसका, जिसलिए ये दूर से जब दिखती है, पास आके देखेंगे तब तो आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारी कोई छोटे डायमेंशन की गाड़ी है, लेकिन जब दूर से देखते हैं तो ऐसा इल्यूजन होता है जैसे कोई एसयूवी ही आ रही है, क्योंकि हमें दूर से डायमेंशन का उतना अंदाज़ा नहीं लग पाता। ये हो गया हमारा फ्रंट लुक। अब आ जाते हैं हम इसके रियर लुक की तरफ। तो रियर लुक आप देखिए, रियर लुक में इस तरह का डिफरेंस है। हाइट में सीधे तौर पे ये विन करती है, गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से जो बूट स्पेस है और लेग रूम है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है इसके कंपैरिजन में। तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर व्यू। अब आ जाते हैं हम इसके इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैं एस्प्रेसो का इंटीरियर। तो ये देखिए, एस्प्रेसो का कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है। जो आगे की गाड़ियों में, मतलब बेस मॉडल जो हमारा स्टार्टिंग मॉडल है, उसी में वैसा स्टीयरिंग है। अभी मैं उसका भी दिखाता हूँ। इसमें हमको जो वैगनार वगैरह है या ऊपर के मॉडल हैं वैसे स्टीयरिंग, अब सेलेरियो में भी ऐसे ही आएगा, वो स्टीयरिंग मिलता है। और उसके साथ काफ़ी ऊंची हाइट पे बैठी हुई हमारी सीट्स मिलती हैं, और जो एक पोजीशन है वो काफ़ी कमांडिंग मिलती है। यहाँ से आपको ऊपर बैठ के बोनट भी दिखता है। बस एक चीज़ इसमें अलग है, कन्वेंशनली तौर पे जो हमारा क्लस्टर है वो यहाँ दिखता है। जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दिखती है वो इस जगह दिखती है, लेकिन इसमें सेंटर में रख दिया है। तो ये देखिए, चाबी ऑन करते हैं हम तो यहाँ पर इस तरह का फुल्ली डिजिटल मिल जाता है हमें, और थोड़ा सा ये बाकी गाड़ियों से अलग दिखता है हमें। यहाँ पर हमको स्टीरियो मिल जाता है, और स्टीरियो में ही आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो हमें क्लस्टर पर दिखनी चाहिए वो यहाँ पर, जैसे लो फ्यूल अभी आपको दिख ही रहा है। 2 स्पीकर इसमें हमको मिल जाते हैं जैसे स्टैंडर्ड। बाकी हमको ऑल्टो में भी 2 स्पीकर मिलते हैं, अभी उसका भी दिखाऊंगा। ग्लो बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें सेम है, और यहाँ पर हमको ये जो डिज़ाइन है ये भी अलग मिल जाता है बाकी गाड़ी से। और इसमें भी जो कंट्रोल्स यूज़ करें ये भी ऊपर के सेगमेंट की गाड़ियों के ही यूज़ करें, जैसे वैगनार, सेलेरियो, अब उसमें भी यही चीज़ें यूज़ होने वाली। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेप ऊपर लगती है, चाहे हम कंट्रोल्स की बात करें, चाहे हम लॉक्स की बात करें। यहाँ पर आप लॉक देखिए इस तरह के मिल रहे हैं, जो डोर हैंडल है वो ऐसा मिल रहा है, जो कि बाकी ऊपर के सेगमेंट की गाड़ियों से शेयर होता है। मेन चीज़ है इसकी सीटिंग।
सीटिंग बहुत बढ़िया है। और अब आ जाते हैं हम इसके रियर स्पेस में। रियर का स्पेस कैसा दिया है, सीटिंग हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए भाई लेग रूम तो अंधाधुंध दे रखा है इसमें। आप ये देखो कितना ज़्यादा इसमें लेग रूम है, और हमें नीचे घुस के नहीं बैठना पड़ रहा। काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है बेंच टाइप में बैठे हैं। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी जो लेग रूम है वो काफ़ी ज़्यादा है। सीट इतनी हाइट पर है कि मुझे नीचे भी ऐसे मैं पूरा पैर सीधा कर ले रहा हूँ, तब भी काफ़ी ज़्यादा नीचे मेरा पैर चला जा रहा है, नीचे अड़ नहीं रहा है किसी भी तरह से। सीटिंग पीछे की जो स्पेस है अंदर का वो बराबर है, ऑल्टो में भी इसमें भी पीछे की जो लेंथ है सीट की वो बराबर है बिल्कुल। इस तरह का हुआ रियर स्पेस हमारा। हेडरेस्ट फिक्स्ड हैं और इसमें भी फिक्स ही आते हैं। अब आ जाती है बात इसके बूट की। बूट खोलेंगे भाई, यहाँ पर दिया हुआ हमें बूट खोलने का, इसमें भी वैसे ही है ऑल्टो में, अभी उसमें भी दिखाऊंगा आपको। बूट यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें हमको जो बूट स्पेस है वो मिल जाता है 260 लीटर के अराउंड। और अब करते हैं इसको बंद। और जो फिट एंड फिनिश है वो भी थोड़ा सा अप मार्केट लगती है इसके कंपैरिजन में। तो ये हो गई इसके फीचर्स और इंटीरियर स्पेस। और फीचर में अगर एक चीज़ और ऐड कर दूं तो इसके अगर टॉप मॉडल में भी जाते हैं तब भी आपको जो पावर विंडोज़ हैं फ्रंट की ही मिलती हैं, और जो कंट्रोल्स हैं पावर विंडो के वो यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह से आपको मिल जाता है पूरा इसका इंटीरियर। चाबी की बात करें तो चाबी हमको मिलती है ऐसी रिमोट वाली, क्योंकि इसमें सेंटर लॉकिंग कंपनी से लगी आ रही है। अब आती है बात हमारी ऑल्टो की। तो ऑल्टो के VXI को ही मैं कंपेयर करूंगा। मैंने जैसा आपको बताया जो अभी हमारे पास है ये है हमारा LXI वेरिएंट। तो LXI से VXI की तरफ जब जाएगी ये गाड़ी तो क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका इंटीरियर स्पेस दिखा देता हूँ। अब ये देखिए काफ़ी ज़्यादा नीचे बैठते हैं हम। सबसे पहले तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm है, और जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm है। पहला 20 mm का जो डिफरेंस है वो यही आ जाता है। उसके साथ साथ गाड़ी की हाइट में भी काफ़ी अच्छा खासा, ये देखिए आप, अच्छा खासा डिफरेंस है। इसीलिए जो सीट्स हैं हमारी वो काफ़ी नीचे हैं। बैठते हैं इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है हम सड़क के साथ लगे हुए हैं, ये चीज़ हमें फील होती है। और जो क्लस्टर है इसका वो ये देखिए वही पुराने टाइम से जो चलता हुआ आ रहा है, छोटी स्क्रीन एक, और जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं, और उसके साथ सिंगल यहाँ पर डायल, और बाकी जितने भी इंडिकेशन है वो यहाँ पर दिख जाते हैं हमें। स्टीयरिंग ये वही है, मतलब ये लगता है किसके जैसा जो इको आती है उस टाइप का है। और ये प्रीवियस जनरेशन के जो स्टीयरिंग आते थे वो अब भी यूज़ हो रहे हैं इसमें ऑल्टो में, इसीलिए थोड़ी सी आपको आउटडेटेड लगेगी। यहाँ पर आप देखिए ये 2019 में जब नया अपडेट आया तब थोड़ा बहुत सही लगने लगा है, लेकिन उससे पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्लांड जैसा लगता था। जैसे K10 में आता था इंटीरियर, ये इंटीरियर वो उठा के इसमें लगा दिया है। और यहाँ पर आपको स्टीरियो मिल जाएगा सेम, कैसा जैसा उसमें भी अब मैंने आपको दिखाया वैसा ही स्टीरियो मिल जाएगा VXI वेरिएंट में। जो चाबी मिलेगी, चाबी भी आपको सेम जैसी उसकी थी VXI में सेंटर लॉकिंग के साथ, वही वाली आपको चाबी मिल जाएगी। ये वाली सिंगल की मिलेगी रिमोट के साथ ऐसी। ये डिफरेंसेस आप देखिए, जो डोर हैंडल है उसमें ऊपर की गाड़ियों वाला मिलता है, और साथ में इनबिल्ट होता है जो हमारा लॉक है वो। इसमें लॉक वही कन्वेंशनल जो जब ऑल्टो लॉन्च हुई थी या 800 आती थी उस टाइप का ही मिलता है। यहाँ स्पेस मतलब डोर में कोई भी बॉटल वगैरह रखने का नहीं है, और सीटिंग थोड़ी सी नीचे लगती है इसकी। अब आते हैं हम रियर पे। फ्रंट मैंने अपने हिसाब से कर लिया, स्पेस उसके कंपैरिजन में मैं कहूँ ड्रास्टिकली कम है। यहाँ आप देखिए बहुत कम स्पेस है, और मैं पैर सीधा नहीं कर सकता, ये डिफरेंस मैं उससे बता रहा हूँ उसमें। और इंटीरियर का जो सीट की चौड़ाई है वो तो भाई रियर की बराबर ही है बिल्कुल, ये चीज़ है। अब आता हूँ मैं इसके बूट की तरफ। तो बूट खोलने के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें उस गाड़ी में करना पड़ा था। दोनों कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये है इसका बूट। उसका बूट स्पेस जो है वो डीप है, थोड़ा सा सामान निकालने में दिक्कत होगी, लेकिन स्पेस उसमें ज़्यादा मिलता है। ये शैलो है, ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन जो इसकी बूट स्पेस है वो मिलता है हमें कुल 177 लीटर का, जो मतलब प्रीवियस जनरेशन ऑल्टो से चलता हुआ आ रहा है वही इसमें मिलता है हमें। तो ये हुआ कुछ डिफरेंसेस इंटीरियर के, और मैंने एक्सटीरियर दिखा दिया। अब आ जाते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ। इंजन की बात करें तो भाई काफ़ी अच्छा खासा स्टेप ऊपर हो जाते हैं हम, अपग्रेड हो जाता है। इसमें आता है हमारा 0.8 लीटर का F8D इंजन, जो काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। 800 सीसी का इंजन है, 47 bhp निकालता है हमको। और अगर हम इसमें आ जाते हैं तो भाई इसमें हमको मिल जाता है उसी लीग का इंजन, वही मोस्ट रिफाइंड 1.0 लीटर वाला K सीरीज़ इंजन, और ये हमको देता है 67 bhp की पावर और 90 Nm का टॉर्क दे देता है।
जितना वेट में डिफरेंस नहीं आ रहा, उससे कहीं ज़्यादा जो पावर है उसमें हमको अपग्रेड मिल जा रहा है। पावर टू वेट रेशियो जो है उसमें काफ़ी अच्छा खासा जंप है, ये चीज़ भी अच्छी है। और ये सारी चीज़ें हमें कितने डिफरेंस में मिल रही हैं, अगर मैं इसके सिंगल एयरबैग की ही बात कर दूं तो सिर्फ 37,000 35,000 का डिफरेंस, क्योंकि 4,47,000 रुपये का इसका शोरूम प्राइस। अगर मैं सिर्फ VXI की बात करूं, अब VXI ऑप्शनल, अगर दोनों में दो एयरबैग वाले मॉडल की ही बात करें तो इसमें हमें मिल जाता है जो डिफरेंस है वो सिर्फ 42,000 का। 42,000 रुपये देकर अगर आपको इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जा रही हैं जो कॉमन होंगी, कॉमन तो भाई सिर्फ स्टीरियो कॉमन हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो हमको की है, की कॉमन हो जाएगी सेंट्रल लॉकिंग वाली, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मेजर डिफरेंस क्रिएट करेंगी। चाहे इंटीरियर स्पेस हो, चाहे सिटिंग हो, चाहे ग्राउंड क्लियरेंस हो, चाहे इंजन हो, या फिर जो अंदर फिट एंड फिनिश है, और उसके साथ साथ जो क्लस्टर में या फिर जो नॉब्स बटन्स यूज़ करें हैं वो भी एक क्लास ऊपर के हैं। टायर की बात करें, ये भूल गया था मैं, टायर की बात करें तो भाई टायर भी हमको यहाँ मिलते हैं 12 इंच, और उसके साथ साथ यहाँ पर मिल जाते हैं हमको 14 इंच के। तो भाई बहुत अच्छा, मतलब मेरी वैगनआर भी बाहर खड़ी है, उसमें भी मुझे 13 इंच के व्हील मिले हैं, यहाँ हमको 14 इंच के मिल जाते हैं। और टायर की चौड़ाई भी अच्छी खासी बढ़ जाती है, यहाँ 145 सेक्शन का मिल जाता है हमें टायर, और यहाँ पर हमें मिल जाता है 165 का। तो इस तरह से मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वर्थ है। अब क्वेश्चन आ जाता है भाई बिल्ड क्वालिटी को लेकर। इसका बिल्ड क्वालिटी का टेस्ट हो चुका है भाई, 0 स्टार लेकर आई थी, और वहीं इसका नहीं हुआ। इससे भी मुझे उम्मीद नहीं है 0 स्टार ये भी लेकर आएगी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर दोनों बिल्ड में एक ही जैसी हैं और आपके पास इन गाड़ियों के अलावा कोई बजट नहीं है, चॉइस नहीं है, पहली पसंद इनको लेना चाह रहे हैं, तो मैं इन दोनों में अगर कंपेयर करके कहूँ तो आप ये लीजिए गाड़ी। ये बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू होकर नया अपडेट आने वाला है, लेकिन ये जो गाड़ी है ये रिसेंट लॉन्च है, फ्रेश है, मोस्ट रिफाइंड इंजन है, पावर की कमी आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी, और सिर्फ आपको जो ऊपर देने पड़ रहे हैं वो हैं 42,000 रुपये। 42,000 रुपये में भाई अगर इतना पैसा इसमें खर्च कर रहे हो, 42,000 रुपये देना वर्थ है, जो चीज़ें आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जा रही हैं। तो इस वीडियो में मैंने बताइए अपने थॉट्स और डिफरेंसेस क्या क्या हैं, वो चीज़ क्लियर करने की ट्राई करिए। बहुत लोगों के क्वेश्चन भी थे और साथ में जेन्युइन है ये डाउट होना। तो वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, डिफरेंसेस कैसे थे ये आप बताना, कौन सी गाड़ी आपको वैल्यू फॉर मनी लग रही है वो आप बताइए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।